नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 या 22 जून को है। इस बार बड़ा ही कन्फ्यूजन है, लेकिन 22 जून को ही द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी प्राप्त हो रही है। इसलिए सभी श्रद्धालु भक्तजनों को 22 जून 2025 को ही योगिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा उपासना करें। आप जनेऊ या कलावा समर्पित करें। जो भी आपके पास पूजा की सामग्री है, बड़े ही भाव विभोर होकर उसे समर्पित करें। मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। इस तरह से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आप यह व्रत फलहारी या बिना फल के भी रख सकते हैं। व्रत का पारण शुभ समय में करें। आप 22 जून को व्रत रखिएगा और 23 जून को 5:12 से लेकर के 8:24 के बीच में ही आप पारण करें। कहा जाता है योगिनी एकादशी का व्रत रखने से गो हत्या जैसे पाप का भी नाश होता है। योग अर्थात तपस्या के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यदि आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से कुष्ठ रोग अर्थात चर्म रोग दूर होते हैं। कहा जाता है कि अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल ला करके अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। थकोड़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त न हो सकी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। उसके पश्चात इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरि के शिखर पर जा पहुंचा। वहां उसके तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव पूजा के लिए समय से कुबेर के पास उपस्थित हुआ था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मैं राजा धीराज कुबेर के पास से समयानुसार पुष्प लेके उपस्थित नहीं हुआ। अतः उन्होंने मुझे कोढ़ हो जाने का भयंकर श्राप दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपनी प्रीतमा से बिछुड़ गया हूँ। इस समय अपने कुकर्म को भुगत रहा हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से ही मैं हो सकता है आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को भी कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद
व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चित ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंडी की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से कोढ़ दूर हो गया। मुनि के कथन के अनुसार उस व्रत का अनुष्ठान करने पर वह सुखी हो गया। निप्र श्रेष्ठ वह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके महान पाप शांत हो जाते हैं, पुण्यों का उदय होता है। इसके पढ़ने से सुनने से मनुष्यों के पाप नाश होते हैं। आप प्रेम से बोलें, जय श्री हरि विष्णु। इसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की कपूर से विधिवत आरती करें। आप आरती में ओम जय जगदीश हरे जरूर गा सकते हैं। आरती जब भी समाप्त हो तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि जरूर कहें। और पूजा में रही सही कमियों के लिए पूजा के अंत में भगवान श्री हरि विष्णु से क्षमा याचना जरूर मांगे। आप इसी प्रकार से शाम का भी पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। अगर हो सके तो आप अखंड दीप जरूर प्रज्वलित करें। अखंड दीप प्रज्वलित करने से सभी प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हमने आपको योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न किया है। जब भी पूजा पाठ कथा समाप्त हो जाए तो भगवान से क्षमा याचना जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।